अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। हम आज एक नई की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आगाज़ से पहले हम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहते हैं हमारे चैनल पर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जिक्र किया था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, अब हम जिक्र करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसे किसी भी फिगर को जो 4 साइड रखता हो। मतलब अगर आप कोई फिगर बनाते हैं और कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर लें और 4 साइड रखता हो, दो बातें, मतलब एक तो क्लोज हो और दूसरी बात ये कि 4 साइडेड फिगर हो। ठीक है, अगर आप 4 साइड कहते हैं, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 द लास्ट वन 4, अगर आप 4 ऐसे बना देंगे तो ये क्लोज नहीं होगा। आपको इस फिगर को क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब ये है कि आप लास्ट वाले साइड को जोड़ेंगे इसके साथ जाके, तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होना ज़रूरी है क्वाड्रिलेटरल के लिए। एक बात। दूसरी बात, 4 साइड रखता तो ये 4 साइड रखता है। अब यहाँ पर 4 साइड जो रखता है, इसका शेप क्या है, कौन से फिगर से मिलता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह अगर हम एक बड़े कॉमन क्वाड्रिलेटरल की बात करें, दैट इज़ स्क्वायर। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि चारों साइडें बराबर हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि चारों साइड बराबर है और हर एंगल 90 का है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जिसको हम अब देखते हैं कि वो जो है टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बारे में हम आपके एक स्क्रीन पे एक चार्ट भी मेंशन करते हैं, उसको देखें, समझे, मैं हर एक को एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। अच्छा जी, हम अब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम जो आपके स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा है, अगर इसको देखें तो सबसे पहले जो चार्ट के अंदर जो फिगर मेंशन है वो पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड होगा वो पैरेलल होगा। तो वो आप देखेंगे तो पैरेलल का क्या मतलब होता है उसको भी देखना है आपको। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है वो इक्वल होगा। और तीसरी बात ये लिखी है अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। मतलब 3 बातें लिखी हुई हैं। वो 3 बातें क्या लिखी हुई हैं, देखें कि पैरेललोग्राम के अंदर होता ये है कि अपोजिट, पहला पॉइंट जो हमने चार्ट के अंदर देखा था वो ये लिखा हुआ था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ये 1 and 2, और अगर मैं देखो 1 and 2 आर अपोजिट साइड, मतलब ये अपोजिट पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको पैरेलल के मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पैरेलल। पैरेलल बोलते किसको हैं? पैरेलल उसको कहते हैं कि ऐसी 2 लाइनें जो आपस में कभी ना मिले। मतलब मिसाल के तौर पे, इफ़ यू ड्रॉ 2 लाइन्स, और ऐसे 2 लाइनें जिनमें डिस्टेंस का सेम है, डिस्टेंस जो है वो सेम है हर पॉइंट पे, इस लाइन को आप जितना एक्सटेंड करना चाहें करते जाएं, ये 2 लाइनें आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी लाइनें जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, ऐसी 2 लाइनों को पैरेलल लाइन कहा जाता है। इसी तरीके से आप पैरेललोग्राम के अंदर अगर देखें तो 2 लाइन्स जिस तरह बनी हुई है, जिस तरह आपने चार्ट में भी देखा, ये 2 लाइनें जो आपस में पैरेलल हैं, मतलब इन 2 लाइनों को जितना एक्सटेंड करना करते जाएं, ये 2 लाइनें आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये बात अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पहली बात थी। मतलब 1 and 2 आर अपोजिट्स, दे आर पैरेलल। 3 and 4 आर अपोजिट एंड दे आर पैरेलल। मतलब अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल है, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। मतलब 1 और 2 को देखें अपोजिट हैं और इसकी जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। ये पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी है। 3 और 4 को अगर देखें अपोजिट है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। ये भी चीज़ें क्लियर हो गई आपके। और लास्ट वन जो पॉइंट आपने देखा पैरेललोग्राम के अंदर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। मतलब मैं इसको कहूँ कि ये अल्फ़ा है तो इज़ आल्सो इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब ये अल्फ़ा के बराबर ही है। अगर मैं कहता हूँ ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल जो है वो बीटा के बराबर है। तो दोनों एंगल, अपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ उम्मीद है क्लियर होगा। अब हम अगले जो हमारा वो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टाइप्स है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को अगर आप देखते हैं स्क्रीन के अंदर मौजूद है, स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर की 2 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात ये लिखी हुई है ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइडें बराबर हैं। और दूसरी बात ये लिखी हुई है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा हम स्क्वायर को देखते हैं अगर, तो स्क्वायर में क्या है,
कि मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अगर आप स्क्वायर को देखेंगे तो तमाम साइडें इसके बराबर हैं, मतलब 1 2 3 एंड 4 ऑल साइड्स आर इक्वल। ये पहली प्रॉपर्टी है। एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तमाम एंगल्स जो है वो 90 डिग्री पे है। स्क्वायर बहुत ही कॉमन क्वाड्रिलेटरल है और बहुत ही आसान भी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इसमें समझ में आ जाता है आसानी से कि अगर चारों साइडें बराबर हैं और चारों एंगल 90 का है तो इसका मतलब है दे आर स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा हम तीसरे फिगर को अगर देखते हैं। तीसरा फिगर हमारे पास अगर आपके जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ही हम साथ साथ पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीन में पढ़ें भी इस पर साथ साथ, देखें क्या लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पहली बात अपोजिट साइड पैरेलल होगा, दूसरी बात अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और तीसरी बात ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो वो तो था कि वो भी क्लियर है, लेकिन ये कि हम रेक्टेंगल को अगर आप देखें, अब जरा हम रेक्टेंगल को अगर देखें तो रेक्टेंगल में आपने स्क्रीन में पढ़ा तीन बातें लिखी थी। पहली बात ये लिखी हुई थी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मैं देख रहा हूँ कि अपोजिट साइड ये दोनों हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, मतलब दे नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर जितना भी एक्सटेंड कर लें दे आर पैरेलल। सिमिलरली 3 4 को अगर देखें दे आर अगेन पैरेलल, इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्सटेंडिंग के दौरान। और इसी तरीके दूसरी बात ये लिखी हुई कि दे आर इक्वल। अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब जितने ये दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है। और तीसरी बात वो ये कि यहाँ पर ईच एंगल जो है वो 90 के बराबर है, हर एंगल 90 के बराबर है। ये रेक्टेंगल की पहचान है। पैराग्राम के अंदर तमाम एंगल 90 नहीं होता, लेकिन दो बातें इससे मैच करती हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। बट जो पैराग्राम है इसके अंदर एंगल 90 नहीं होता, इसके अंदर एंगल रेक्टेंगल के अंदर 90 होता है। ये फ़र्क इन दोनों के दरमियान। अब हम आगे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को देखते हैं, वो क्या टाइप्स है। वो हमारे पास है रोम्बस। देखिए रोम्बस को अगर आप देखेंगे तो रोम्बस जो है इसके अंदर रोम्बस फिगर भी बना है आपसे, चौथा फिगर रोम्बस है, उसको देखें अगर तो उसमें 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके तमाम साइड बराबर हैं। और क्या लिखा हुआ है अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ रोम्बस के अंदर जो बातें हैं वो ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये बात लिखी हुई है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये चारों साइडें बराबर हैं। लेकिन यहाँ ये शर्त नहीं है कि आपका जो एंगल है कि 90 होगा या 90 से ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा, लेकिन ये बात यहाँ लिखा है कि अपोजिट साइड्स आर एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये जो एंगल वाली बात है ये मिलती है पैराग्राम से। जिस तरह पैराग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल था, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल इक्वल है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है चारों साइडें बराबर हैं। लेकिन चारों साइडें बराबर किस में होती है, वो तो स्क्वायर के अंदर होती है। तो कुछ एक मर्ज प्रॉपर्टी आपको मिलेगा और उसको आपको समझना पड़ेगा। रोम्बस की खास जो प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी को मिलाएंगे तो एक फिगर की डेफिनेशन जनरेट करेगा ये। अब यहाँ पर चारों साइडें बराबर हैं लेकिन अपोजिट एंगल सेम होता है, तमाम एंगल सेम नहीं होता। ये रोम्बस क्वालिटी। हम अब अपने 5वें फिगर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रेपेजॉइड। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि तो 5वां फिगर हमारे पास ट्रेपेजॉइड बना हुआ है। ट्रेपेजॉइड की जो पहचान है वो पढ़ भी लेते हैं। ट्रेपेजॉइड के अंदर क्या बातें लिखी हुई हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर सबसे पहली बात ये लिखी है अपोजिट साइड जो है वो इक्वल रहेगा इसमें। और क्या है एडजेसेंट एंगल अप टू 180, मतलब एडजेसेंट एंगल को अगर जमा करेंगे तो ये बराबर आएगा 180 के, अप टू 180 तक जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजॉइड के अंदर जो बातें हैं वो ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो है एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल रहता है और एक पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल रहता है। ये बातें आपने याद रखी कि एक जो सिंगल पेयर ऑफ साइड है वो पैरेलल होगा और दूसरा पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होगा। और जो ये बातें आपने याद रखनी है कि एक पैरेलल है एक नॉन पैरेलल, ये इसकी पहचान है। और दूसरी जो पहचान है, अगर आप एडजेसेंट एंगल को जमा करेंगे दैट इज इक्वल टू 180, मतलब अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को जमा करेंगे, मतलब इसको मैं अल्फ़ा कह लेता हूँ, इसको मैं बीटा कह लेता हूँ, तो ये आपके पास इन दोनों का सम जो है वो एड अप टू 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ट्रेपेजॉइड के अंदर दो बातें हैं। एक पहली बात ये कि एक पेयर ऑफ साइड इसका पैरेलल होगा, दूसरा पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होगा।
और एक अगर एडजेसेंट एंगल को जमा किया जाए, दोनों एंगल्स को जमा किया तो 180 के बराबर आएगा। ये हमारा पांचवा फिगर था क्वाड्रिलेटरल के हवाले से। अब छठे फिगर की मैं बात करता हूँ। छठा फिगर क्या है उसको हम ज़रा देख लेते हैं। उस फिगर का नाम अगर आप स्क्रीन पे देखें तो उसका नाम है काइट। तो काइट की पहचान क्या होती है? काइट की पहचान अगर आप पढ़ भी लें, इसके साथ साथ में लिखा हुआ है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और दूसरा ये लिखा हुआ है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब एडजेसेंट साइड जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। और दूसरी बात वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, वन पेयर, दोनों पेयर नहीं, एक पेयर जो अपोजिट एंगल का वो सेम होगा। मतलब अगर आप बनाना चाहें तो ये बना लें इस तरीके से, और ये काइट की कुछ शक्ल बनता है, इसलिए इस फिगर का नाम काइट है। अगर आप इसको देखें कि आप जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों साइड एडजेसेंट हैं, आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों साइड आपस में मिले हुए हैं, तो जो एडजेसेंट साइड होगा वो बराबर होगा, ये बराबर है आपस में। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका एक पेयर ऑफ एंगल है वो सेम होगा। मतलब अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो सकता है, लेकिन इस एंगल का इस एंगल से कोई मेल नहीं है, कोई इक्वलेंस नहीं है। तो आपने याद रखना है काइट के अंदर क्या होता है कि एक एडजेसेंट साइड्स कोई भी हो, एक पेयर और ये दूसरा पेयर, दोनों बराबर होंगे, दोनों साइड की लेंथ सेम होगी, लेकिन एक पेयर ऑफ एंगल तो सेम होगा, दूसरा पेयर ऑफ एंगल सेम नहीं होगा, और दोनों जो है मुख्तलिफ होगा। उम्मीद है ये तमाम जो है आपके जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल था ये क्लियर हो चुका होगा आपके, और समझ में भी आ चुका होगा। और टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं अपने बाद, और इसको रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होता है। अब हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।